बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। घोटकी की सियासत अजीब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ पर जो है वो अभी से सिर्फ बंदियां शुरू हो गई हैं। सैफुल्लाह धारेजो और इफ्तिखार लुंड जो है वो, एक तो पीटीआई को इफ्तिखार लुंड छोड़ गए हैं और सैफुल्लाह धारेजो भी पीपुल्स पार्टी को अलविदा कर गए हैं। उसके साथ साथ और भी कई रहनुमा हैं, जैसे उबावड़ो के जो नहर हैं, वो भी पीपुल्स पार्टी को सुनने में आ रहा है कि अलविदा करेंगे। तो ये अभी से ही सिनेरियो बन रहा है कि कौन किस जमात में जाएगा और कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। ये सूरत हाल अब से बनना शुरू हो गई। 2018 में सैफुल्लाह धारेजो जो पीपुल्स पार्टी का हिस्सा थे और एजुकेशन के सूबाई वजीर बने थे, और 5 साल उन्होंने एजुकेशन का महकमा संभाल रखा था, जिसके बाद 2013 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उसके भाई इकरामुल्लाह धारेजो एमपीए बने। 2018 में उनके भाई इकरामुल्लाह धारेजो फिर दोबारा एमपीए के साथ साथ इंडस्ट्रीज के सूबाई वजीर भी बनते रहे और काफी अरसा मोहम्मद बख्श खान मेहर के वजारत छोड़ने और कौमी असेंबली की निशस्त पर कामयाब होने के बाद उन्हें ये वजारत दी गई थी इकरामुल्लाह खान धारेजो को। तो अब सियासत के अंदर ये इतनी मतलब कि नफसा नफसी हो गई है, सियासत के अंदर इतना जो है वो माहौल गर्म हो चुका है कि एक ही खानदान से एक ही फर्द, एक ही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले और भाई दीगर जमातों में जा रहे हैं और एक पार्टी के तले, एक झंडे के तले वो खड़े नहीं रह सकते। अभी सुनने में आ रहा है कि सैफुल्लाह धारेजो ने पीपुल्स पार्टी को छोड़कर जेयूआईएफ में शमूलियत की है। वो मेयर सरदार अली नवाज खान मेयर का मुकाबला करेंगे घोटकी की निशस्त पर, जो इन दिनों पीपुल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। एक लोग पीपुल्स पार्टी में आ रहे हैं तो दूसरे उनके अपोनेंट जो है वो पीपुल्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मफादात की जो जंग है वो ताहाल सियासत में जारी है। जो सियासत की पहले चार्मिंग थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। जो पहले पार्टियों के अंदर या जो कारकुनान रहनुमा होते थे उनका नजरिया होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नजरिया खत्म हो गया है। जो अवाम है उन वो भी दिल शिकस्ता हो गया है कि ये लोटों की बरसात शुरू हो जाएगी और आज जो जिस पार्टी में खड़ा है कल दूसरी जमात में चला जाएगा, जो कल दूसरी जमात में खड़ा है आज तीसरी जमात में चला जाएगा। तो सियासत के अंदर इस तरह का सिनेरियो पैदा करने वाले ये लोटे हैं। सैफुल्लाह धारेजो जेयूआईएफ में गए, फिर जो है वो लौट कर पीपुल्स पार्टी में आए। अब सुनने में आ रहा है कि वो पीपुल्स पार्टी को अलविदा करके जेयूआईएफ में गए। उबावड़ो के अगर मेहताब डैर की बात की जाए तो पीपुल्स पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया। उनके भाई को वजारतें, उनको वजारतें, सेनेटरशिप, उनके साथ साथ जो है वो उनको काफी 2013 में 3-3 वजारतें दी गई, लेकिन वो भी नाराज हैं कि उन्हें सीट क्यों नहीं दी जा रही है। तो नजरियात तकरीबन पार्टियों के अंदर खत्म हो चुके हैं और अभी लोटे जो हैं वो इन पार्टियों पर हावी हैं और पीपुल्स पार्टी ने ही इनके कद जो है वो बढ़ा दिए हैं। अब इनके कद जो है वो पीपुल्स पार्टी को छोटे करने पड़ेंगे। अगर कोई रूठ जाता है तो भले जाए, पीपुल्स पार्टी इलेक्टेबल्स पे तवज्जो नहीं दे। अगर कोई हार जाता है तो भले हार जाए, लेकिन वहां एक मजबूत कैंडिडेट आपको मिलेगा इन लोटों की जगह पे, इंडस्ट्रियल जो है उनकी जगह पे, जो मुहाजिरीन है पार्टी के अंदर आते हैं उनकी जगह पे आपको एक वो मिलेगा। इफ्तिखार लुंड एक अच्छा नौजवान है और उनकी मेहनत है घोटकी में, और अच्छे जो है वो सोशल वर्कर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। जब इन पीटीआई की रैली निकाली गई थी तो उनसे एक बड़ा हादसा पेश आया। वो चलती हुई गाड़ी से जो इनका बना हुआ कारवान था उनसे गिर गए थे और शदीद जख्मी थे। इमरान खान तो वैसे न जनाजों में जाते हैं न किसी की इयादत करने जाते हैं, तो इस बेचारे के पास भी वो नहीं गए। अल्लाह भला करे इस डेंटल डॉक्टर का, आरिफ अलवी का, उन्होंने इनका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया और मोहम्मद अली शाह के बेटे का अल्लाह भला करे, जो उन्होंने भी इनके ऊपर तवज्जो दी। तो इफ्तिखार लुंड के लिए सुनने में आ रहा है कि वो भी पीटीआई को अलविदा कर गए हैं।
देखते हैं कि वो किस जमात में जाते हैं और किस जमात के थ्रू घोटकी की सियासत करते हैं। तो फिलहाल सियासत के अंदर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, तो दारे जो इधर जा रहे हैं, लुंड उधर जा रहे हैं, तो काफी जो है वो तब्दीलियां और भी आएंगी, और सुनने में आपको आएगा भी और देखने में भी आएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर काफी तब्दीलियां इस मरतबा आएंगी। काफी उम्मीदवारों को टिकटें नहीं भी मिलेंगी, काफी उम्मीदवारों को मिल भी जाएंगी। तो यह सिलसिला रुकेगा नहीं, सिलसिला चलता रहेगा। बात है नजरियात के साथ खड़े होने की, बात है जो है वो एक मशन के साथ, एक उसूल के साथ सियासत करने की। तो वो नजरियात, वो उसूल, वो सियासत बिल्कुल ही पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस सिंध के अंदर खत्म हो चुकी है। पंजाब के अंदर तो ये पहले से ही निज़ाम राज था कि लोटो, जहाँ चाहे इलेक्टेबल इनका नाम दिया जा रहा है कि ये मुंतखब होके आते हैं, आज़ाद लड़े, किसी पार्टी के साथ लड़े, लेकिन लोटे लोटे ही होते हैं। नजरियात नजरियात होता है, और नजरियाती वर्कर जो होता है वो कभी दफन नहीं होता, तारीख में जिंदा रहता है, और लोटे जिंदा नहीं रहते। आप तारीख उठा कर देख ले तो आपको कहीं पर भी लोटे जिंदा तारीख में नजर नहीं आएंगे। कारकुन, नजरियात और पार्टी से वफादारी भी हमेशा जिंदा रहती है, और उन्हीं की वजह से जो है वो पार्टियां आगे भी बढ़ती हैं, और वर्करों की वजह से पार्टियों में उत्साह भी होता है।